ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज कहा है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। दुनिया में लोग मेहनत करते हैं, अनेक प्रकार के रास्ते अपनाते हैं शांति के। यूएनओ भी कितना पीस प्राइज आदि देती है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि विश्व की स्थिति कैसी है। बाबा ने आज कहा क्योंकि ये काम किसी मनुष्य का नहीं है, ये काम भगवान का ही है। इसीलिए तभी तो सारी दुनिया भगवान को ही शांति दाता कहती है, भगवान से ही शांति मांगती है, वो शांति का सागर है। तो बाबा कहते हैं शांति लाने के लिए भी मुझे ही इस दुनिया में आना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी असली विधि है वो भगवान ही सुनाता है। और वो कौन सी है? बाबा ने कहा है वो है पवित्र जीवन, पवित्रता। इसलिए प्यारे बाबा आकर के सबसे पहले हम बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता है, और यही ही यहाँ की खास विशेष बात है। और जीवन का वास्तव में उन्नत होना, आगे बढ़ना या विश्व में शांति लाना, वो पवित्रता के बिना संभव नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। तभी तो देखो दुनिया के अंदर पवित्रता की धारणा लोगों को कठिन लगती है, तो शांति भी नहीं है जीवन के अंदर। अब शांति आए कैसे जब पवित्र ही नहीं बने? तो हमको तो भगवान ने स्लोगन ही पहला पहला यही दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो, तब विश्व के अंदर शांति आएगी। इसलिए भगवान आकर के ये पवित्रता की शक्ति देता है और हमसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता है। कोई मनुष्य की ये ताकत भी नहीं है कि वो किसी से पवित्रता की प्रतिज्ञा करा सके। उसके लिए बाबा हम बच्चों को एक बात ये भी ध्यान पर देते हैं कि अपनी बुद्धि को रिफाइन करो। जितना श्रीमत फॉलो करेंगे बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, सूक्ष्म बनती जाएगी और चलन भी रॉयल होती जाएगी। जो व्यवहार है, एक्टिविटीज़ है, उनसे पवित्रता झलकेगी। रॉयल माना पवित्रता की धारणा, सोच पवित्र हो, बोल पवित्र हो, संबंधों में पवित्रता हो। और विशेष बाबा कहते हैं कि माताओं का रिगार्ड रखो। जितना माताओं को आगे रखेंगे, शिव शक्ति को आगे रखेंगे, तो जीवन में अनेक वैल्यूज़ सहज आ जाती हैं और पवित्रता की धारणा भी हो जाती है। तो बाबा कहते दे अभिमान नहीं आए इसमें। ऐसा होता है ना, अपने को ही समझते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन बाबा ने माताओं को आगे रखा। ब्रह्मा बाप ने स्वयं शिव शक्तियों को आगे रखा, बहनों का, माताओं का इतना मान रखा और स्वयं को पर्दे के पीछे रखा। तो बाबा बच्चों को ये शिक्षा भी देते हैं और साथ साथ ज्ञानी बनो, योगी बनो, क्योंकि बाबा को भी वही बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा होकर के चलते हैं। साथ साथ बाबा सेवा की बात भी कहते हैं कि जितना बुद्धि रिफाइन होगी तो सेवा करना भी आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। कई बार कई सोचते हैं ना कि कैसे करें, कोई सुनते नहीं है, पर बाबा कहते हैं आपका काम है संदेश देते जाओ, और बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी तो संदेश देने की युक्तियां भी उतनी ही सहज आती चली जाएंगी।